वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। आज है 16 मार्च और 16 मार्च 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो आने वाले 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन है वो आज का रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर में आईटी डे 2023 का आयोजन कब किया जाएगा? आईटी डे से पहले एक शब्द और आप ऐड कर लीजिएगा, राजस्थान आईटी डे। तो राजस्थान आईटी डे 2023 का आयोजन है वो 19 से 21 मार्च 2023 को किया जाएगा। 19 से 21 मार्च 2023 को इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे कि 13 से 14 मार्च 2023 को किसका आयोजन किया गया था, तो राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन है वो 13 से 14 मार्च को किया गया था। और अगर आपसे पूछे 14 से 19 मार्च 2023 को किसका आयोजन किया गया तो चल रहा है, तो इसका आयोजन है वो महाराणा कुंभा संगीत समारोह का आयोजन है वो 14 से 19 मार्च के मध्य है वो किया जा रहा है। जबकि 18 से 22 मार्च 2023 को किसका आयोजन किया जा रहा है, तो 18 से 22 मार्च के मध्य है वो इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन है वो किया जा रहा है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 19 से 21 मार्च 2023 को राजस्थान आईटी डे 2023 का आयोजन है वो किया जा रहा है। अब इससे रिलेटेड क्या फैक्ट बनते हैं वो देखिए अपने सेशन की। तो देखिए राजस्थान आईटी डे 2023 कब, तो 19 से 21 मार्च 2023 को आयोजन राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज व जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर है वो इसका आयोजन है वो किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। क्या है, तो आपसे पूछे क्या है यह, तो यह प्रदेश के युवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कौशल बढ़ाने, रोजगार सृजित करने और राज्य हित में आगामी संभावनाओं को खोजने के लिए आईटी डे 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं अपने बूस्टर डोज की। बूस्टर डोज में देखिए इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा, तो 18 से 22 मार्च 2023 को इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। जबकि महाराणा कुंभा संगीत समारोह का आयोजन कब किया जाएगा, तो 14 से 19 मार्च 2023 को। और राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन कब किया गया, तो 13 से 14 मार्च 2023 को राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। और राजस्थान सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा, तो 20 मार्च से लेकर 30 मार्च तक है वो राजस्थान सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन है वो किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, बूस्टर डोज भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी छपने वाला क्वेश्चन है। देखिए आरजीएचएस यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम योजना में पेंशनर्स के लिए आउटडोर में उपचार की सीमा बढ़ाकर कितनी की गई है, तो 20,000 से 30,000 वो कर दी गई है। देख सकते हैं उपचार की सीमा 20,000 से 30,000 कर दी गई है और यह कब से लागू होगी, 1 अप्रैल 2023 से यह लागू होगी। तो इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अब देखते हैं अपना बूस्टर डोज। बूस्टर डोज में देखिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की शुरुआत है वो 1 अप्रैल 2021 को होती है। और आउटडोर उपचार की सीमा है वो पहले 20,000 थी, अब इसको बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और 5 लाख रुपए तक का वो कैशलेस भी है वो दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और जो कर्मचारी होते हैं उनको इस स्कीम का फायदा है वो मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछे कि 20 से 30,000 वो इसको जो बढ़ाकर किया गया है ये कब से लागू होगा, तो 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। और इसकी जांच की बात करें तो इस स्कीम के तहत कितनी जांच की जाती है, यानी कि इसके अंदर है वो जांच की जाती है, तो डे केयर, आउटडोर उपचार चिकित्सा और आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत उपचार को शामिल किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी छपने वाला क्वेश्चन है। हाल ही में विमोचित पुस्तक शेर ए राजस्थान स्वर्गीय जयनारायण व्यास पुस्तक के लेखक कौन है, तो हम बात करें तो इसका राइट आंसर होगा अरुण कुमार जोशी है वो शेर ए राजस्थान स्वर्गीय जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय ये जयनारायण व्यास पुस्तक के लेखक हैं जो हाल ही में इसका विमोचन किया गया है। इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि कमल रंगा तो ये कौन है, इनकी जो रचना है वो अलेखू अम्बा है और इसी के लिए उनको 2022 का है वो राजस्थानी भाषा का साहित्य पुरस्कार है वो दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। जबकि विश्वामित्र दादीज की बात करें तो विश्वामित्र दादीज है
उनकी हम बात करें तो बाल साहित्य पुरस्कार 2022 इनको दिया गया था और माँ छलियारा आंसू इनकी रचना थी, इंपॉर्टेंट है। जबकि कलराज मिश्र की बात करें तो ये राजस्थान के राज्यपाल हैं और इन्होंने भी बहुत अच्छी है वो किताबें पुस्तकें वो लिखी हैं। तो एक तो है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, हिंदुत्व एक जीवन शैली, नई सोच, नए आयाम, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं जो आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अपने बूस्टर डोज की ओर। बूस्टर डोज में देखिए अलेखू अम्बा के रचनाकार कौन है, तो कमल रंगा है वो अलेखू अम्बा के रचनाकार है और इसी के लिए अलेखू अम्बा के लिए उनको 2022 का राजस्थानी भाषा का साहित्य पुरस्कार है वो दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है परनिंदा समरस कहूं नाही पुस्तक के लेखक कौन है, आत्माराम भाटी है और ये दोनों ही कमल रंगा और आत्माराम भाटी बीकानेर से हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के लिए परनिंदा समरस कहूं नाही के लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। जबकि नेक्स्ट है माँ छलियारा आंसू पुस्तक के लेखक कौन है, तो विश्वामित्र दाधीच है वो माँ छलियारा आंसू पुस्तक के लेखक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जबकि अनाड़ पुस्तक के लेखक कौन है, आशीष पुरोहित है। कौन है, आशीष पुरोहित और इनको 2022 का है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो दिया जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार ने मदरसा पैरा टीचर का नाम बदलकर क्या किया गया है, इंपॉर्टेंट है, छपने वाला है। अगर कोई भी अगर एग्जाम होती है टीचर की तो इसमें यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो शिक्षा अनुदेशक है वो इसका नाम चेंज कर दिया गया है, मदरसा पैरा टीचर का नाम है वो अब शिक्षा अनुदेशक कर दिया गया है, छपने वाला क्वेश्चन है। क्योंकि ग्राम सेवक का नाम जब ग्राम विकास अधिकारी किया गया था तब ग्राम सेवक के अंदर एग्जाम में पूछा गया था और इस तरह से आपसे भी टीचर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखना शिक्षा अनुदेशक का वो नाम कर दिया गया है, मदरसा पैरा टीचर का नाम। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान स्टेट एक्सपोर्ट अवार्ड समारोह में राजस्थान के कितने निर्यातकों को सम्मानित किया जाएगा, तो 14 निर्यातकों को सम्मानित किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जा सकता है। 14 निर्यातकों को सम्मानित किया जाएगा राजस्थान स्टेट एक्सपोर्ट अवार्ड समारोह के अंदर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में प्रतिदिन देय मजदूरी है, तो कितनी मजदूरी है वो प्रतिदिन दी जाती है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में। तो अगर हम चर्चा करें अकुशल श्रमिक की मजदूरी 259 रुपये प्रतिदिन है, एकदम सही बात है। अर्धकुशल श्रमिक की मजदूरी 273 रुपये है, यह बात भी सही है। और कुशल श्रमिक की मजदूरी 283 रुपये प्रतिदिन है, यह बात भी सही है। उपयुक्त सभी कथन है वो सत्य हैं, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने बूस्टर डोज की ओर। अब बात आई है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की, तो इसकी शुरुआत 9 सितंबर 2022 को होती है। शहरों के अंदर है वो दोस्तों, जिस तरह से गांवों में मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाता है तो शहरों में भी है वो इसी योजना के तहत वो रोजगार दिया जाता है। और 100 दिवस का रोजगार वो बजट 2022-23 में घोषणा की गई थी कि 100 दिवस का रोजगार दिया जाएगा, लेकिन हाल ही में जो बजट 2023-24 आया है उसके अंदर घोषणा कर दी गई है 125 दिवस की। तो ये आपसे पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा चुका है और आपसे अब मजदूरी पूछी जा सकती है। तो मजदूरी आपको याद रखनी है, जो कुशल श्रमिक की मजदूरी है वो 259 रुपये प्रतिदिन है, अर्धकुशल श्रमिक की मजदूरी प्रतिदिन है वो 271 रुपये है, और कुशल श्रमिक की मजदूरी 283 रुपये प्रतिदिन है, और जो उच्च कुशल श्रमिक है उनकी मजदूरी 233 रुपये है, सॉरी 200 नहीं है 333 आएगा, 333 रुपये है। वो उच्च कुशल जो श्रमिक है उनको 233 रुपये दिए जाएंगे इस योजना के तहत, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान बजट 2023-24 में कितनी राशि से लोक कलाकार कल्याण कोष के गठन की मंजूर की घोषणा की गई है, तो 100 करोड़ की राशि से है वो लोक कलाकार कल्याण की घोषणा की जाएगी। अपने जो लोकल कलाकार हैं उनके लिए दोस्तों लोक कलाकार कल्याण कोष की घोषणा की गई है, 100 करोड़ रुपए है वो इसके कोष की, इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। अगर 25 लाख की पूछी जाए तो ये चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की राशि 10 लाख से 25 लाख कर दी गई है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान बजट 2023-24 में किस जिले में 1100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई, तो बाड़मेर के अंदर है वो 1100 मेगावाट का जो लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट है वो स्थापित किया जाएगा बाड़मेर के अंदर, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं
तो ये था हमारा आज का सेशन 16 मार्च का। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।